हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि मैथमेटिक्स में। तो आज हम मैथ में HCF तथा LCM से कुछ सवाल लेकर आए हैं, जिसमें कि रेलवे ग्रुप डी के हर एक सेट में HCF तथा LCM से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग HCF और LCM ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला सवाल है, जिसमें से कि 3, 2.7 और 0.09 का लघुत्तम समवर्तक पूछा गया, यानी कि लघुत्तम समवर्तक। तो इसको बनाते हैं। 3, 2.7 और 0.09, दशमलव हटाते हैं, 2 0, 2 0, इसके नीचे कुछ नहीं, 1। यानी इसमें एलसीएम पूछा गया है। जिस संख्याओं में इस तरह से एलसीएम पूछा जाए और नीचे में भी उसके नीचे कुछ अंक दिया रहे, तो इसमें ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। तो निकालते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम निकालने के लिए 3, 27 और 9 का एलसीएम निकालने के लिए इसका फैक्टोरियल करेंगे। 3 से पहले होगा 3 1 3, 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। अब तो नहीं लगेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 3 × 3, यानी एलसीएम हो जाएगा इसका 27। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बटे एचसीएफ। इसका एलसीएम हो गया हमारा 27 और एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? एचसीएफ इसका हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा 27। ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा दूसरा सवाल है, जिसमें से उस सवाल में एलसीएम पूछा गया था और इस सवाल में एचसीएफ पूछा गया। सवाल बिल्कुल सेम ही दिया गया है। तो हम बनाते हैं। 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 दिया हुआ है। तो इस सवाल में एचसीएफ हमसे पूछा गया था। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या बताएं? ऊपर का एचसीएफ निकालना और नीचे वाले का एलसीएम, यानी कि 9/10 और 12/25, 18/35 और 21/40 का हमको पहले एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बटे एलसीएम हो जाएगा। तो एचसीएफ हमें निकालना है, तो पहले ऊपर वाले का एचसीएफ निकालने के लिए 3, 12, 18 और 21। एचसीएफ उस संख्या कहते हैं जिस संख्या में सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग लग जाए। इसका हम एचसीएफ निकालते हैं पहले। 3 3 9, इसका फैक्टोरियल होगा। इसका हो जाएगा 2 से देते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 2 9 18, 3 3 9, 3 7 21। यानी कि इसमें भी 3 3 है, 2 2 3, यानी सब में 1 3 कॉमन है, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 हमारा। तो एचसीएफ लिखते हैं 3 हो जाएगा हमारा। और एलसीएम नीचे का निकालना है, तो नीचे का एलसीएम हो जाएगा 10, 25, 35 और 40 का हमें एलसीएम निकालना है। पहले इसका फैक्टोरियल करेंगे 2 से, 2 5 10, 25, 35 और 20। इसमें 5 से अब भाग लगेगा। 5 1 5, 5 है 25, 5 7 35, 5 4 20, यानी कि 2 × 5 × 5 × 7 × 4, 2 5 10, 10 5 50, 50 चौके 200 और गुना 7, यानी 1400। यानी एलसीएम हुआ हमारा 1400। तो एचसीएफ बटे एलसीएम यानी 3/1400, ये हमारा इसका आंसर हुआ, यानी 3 नंबर। तो ये हमारा आज का तीसरा सवाल है, जो कि उन दोनों सवाल से बिल्कुल हटकर है। तो ये सवाल पढ़ते हैं। 2 संख्या का अनुपात 2:3 है तथा इन संख्या का लघुत्तम समवर्तक 48 है। इन संख्या का योग क्या होगा? यानी कि संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो संख्या का अनुपात 2x और 3x है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा
एलसीएम हमारा हो जाएगा 6x, और इसका लघुत्तम समवर्तक 48 दिया है, यानी 6x बराबर हमारे पास 48 दिया हुआ है। 6 कटाएंगे 6 8 48, x का मान हमारे पास 8 हो जाएगा। तो संख्या का योग पूछा है हमारे पास, तो संख्या का योग हमारे पास क्या हो जाएगा 2x और 3x, यानी 5x। 5 गुना x के जगह x का मान रख देते हैं 8, 8 पंचे 40। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा चौथा सवाल है। दो संख्या का अनुपात 3:4 है तथा इन संख्याओं का लॉग 240 है, तो संख्याओं में से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो ये फिर से 3x और 4x का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा। इसका एलसीएम 3 गुना 4 यानी 3 चौके 12x हमारा एलसीएम हो जाएगा। और लघुत्तम समवर्तक यानी हमारे पास 12x बराबर 240 दिया हुआ है। 12 दूनी 24, 20 बार में, यानी x बराबर 20। और हमारे पास छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी छोटी संख्या हमारे पास अनुपात में ही है, तो अनुपात यानी 3x हो जाएगा, यानी 3 गुना 20 बराबर छोटी संख्या 60। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज का हमारा 5वां सवाल है। इस प्रकार का सवाल ग्रुप डी में बार बार लगातार पूछा जा रहा है। तो बनाते हैं सवाल को। यदि एक संख्या 24 है और एलसीएम 72 और एचसीएफ 18 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो एचसीएफ एलसीएम में एक सूत्र होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इसमें दिया हुआ है एचसीएफ हमारे पास 18 और एलसीएम 72 दिया हुआ है, जिसमें से कि पहली संख्या हमारे पास 24 दिया हुआ है और दूसरी संख्या हमारे निकालने के लिए बोला गया। तो दूसरी संख्या लिख देते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 18 गुना 72 बटे 24 बराबर दूसरी संख्या। दूसरी संख्या 24 या 72 यानी क्या 24 या 72 यानी 18 24 या 72 यानी 18 गुना 3 18 या 54। ये हमारा 54 दूसरी संख्या निकल जाएगा। दूसरी संख्या ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा छठा सवाल है, देखते हैं। दो संख्या का मौसो तथा लोसो क्रमशः 12 और 336, जिसमें एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या क्या है। यानी फिर से वही दिया हुआ है हमारे पास, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसमें हमारे पास एचसीएफ यानी कि 912 और एलसीएम 336 दिया है, जिसमें से एक संख्या 84 है और दूसरी संख्या हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो 84 को इधर आ जाएगा, गुना है तो इधर भाग में आ जाएगा। 336 बटे 84 बराबर दूसरी संख्या। 12 सत्ते 84, 7 चौके 28 बच गया, यहाँ 5 7 8 56, 48 बार में कर जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या बराबर निकल जाएगा 48, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। आप लोगों से उम्मीद है कि आज हमने जितने भी सवाल बताए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर जो किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।